ऑड ही लग रहा है। हाय माय ब्यूटीफुल लेडीज, हेलो 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 हेलो। मैं सोच रही थी आप मेरे वार्ड में आ रहे हैं तो प्लान्ड बेबी शावर फॉर एवरी वन ऑफ यू। महारानियों के लिए काम कौन करेगा? सबसे बड़ा चैलेंज माँ बाप के लिए है फसी ईटर्स। अभी तो शुरुआत हुई है, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो आप? सांस नहीं आ रहा। नीचे हाथ रखिएगा। आपको पानी, सांस चाहिए। अरे 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 क्या करना है इसमें? गीले कपड़ों को क्या करना है? 9 मिनट में आपको हमारा 9 महीना थोड़ा बहुत समझ पाए। जो तारीफ के पुल घर में नहीं बंधते हैं, वो तारीफ के पुल यहाँ बांधने हैं। सही से बोलना, कुछ फालतू बोला। He will fight for everything. अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले आगे रहेगी। मेरे से कोई गलत कर रहा है ना, सबसे पहले ही लड़ना स्टार्ट कर देगी। आज के घर में जब फैमिली कॉल आता है तो nobody asks about me कि अभिनव तुम कहाँ हो। सबको इससे बात करना कि मुस्कान किधर है। That is the importance she plays in my life. चांदनी, आप हमें बताइए, एक यंग माँ होना एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज लगता है क्योंकि छोटे हम थोड़े से अपने आप के वो नहीं, हाँ ऐसा लग रहा है। आप माँ बनती है, माँ बनने का मतलब ये नहीं है कि सपने अधूरे या सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ऊपर वाला सबके सपने पूरे करता है। कोई भी नया सफर शुरू करने से पहले ना पुराना इमोशनल बैगेज उसे अलविदा कह देना चाहिए। 2 मिसकैरेज हो चुके हैं मेरे। सेकेंड मिसकैरेज होता है तो बहुत तकलीफ होती है कि अब आएगा कि नहीं आएगा। ये तो इनको बेबी बॉय भी चाहिए और मेरी मम्मी लोग को भी बॉय नहीं है। समाज के लिए और इन लोग के लिए तो बॉयज अच्छा है। आप दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला कौन है? हाँ, मैं। आपको नहीं लगता कि इस चीज को अभी कंट्रोल करना चाहिए? आज लड़े कल बोले, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? हम ऐसे बेवजह तो कहते नहीं है। मतलब जैसे ये चिल्ला दे तो मेरे दिल पे बहुत लग जाती है। तो मैं अपने आप कैसे समझाऊं? एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते की नींव होती है और इस सफर में मुझे ये जानना है कि वो किससे एक्सपेक्टेशंस रखने वाली है। एक्सपेक्टेशन फैमिली से है। मेरी सास की सुई अभी तक 10 साल पहले ही अटकी हुई है। मुझे तू पसंद नहीं है, श्याम को पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया। मैं यहाँ से आपके परिवार को कॉल लगाना चाहती हूँ। सर्वेश जी, मैं रुबीना दिलेक बोल रही हूँ। आज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार अगर आप अंजलि से बात कर लें। आप पिता हैं, आप हर चीज माफ कर देंगे। पापा एक बार बस माफ तो करिए। मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है जितनी आपको लगती है। मेरे को काम भी करना है, मुझे उसे संभालना भी है। मैं कैसे करूंगी ये सब? अनिल को जब मैंने ये बात बताई ना कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो अनिल ने मेरे लिए एक प्रोजेक्ट सेट कर दिया कि ठीक है, अगर मैं बाहर जा सकता हूँ तो तू भी कर सकती है। पैसा ही मैम हर चीज नहीं होती है। एक आदमी को आपको समझ लेना, वो आपके लिए सबसे बड़ा पैसा है। भी जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा था और उनको बताया कि मेरी प्रेगनेंसी है तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। सडन कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपको नहीं कंटिन्यू हम करने दे सकते। अंजलि जी, आप बहुत सारे जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस हैं उसके लगेज को लेके कैरी करते हो। आज यहाँ अपनी बॉस मॉम्स को ये मौका दूंगी कि वो अपनी दिल की वो भड़ास यहाँ निकाले। हमेशा ड्रेस के लिए इनका हमेशा गुस्सा रहता है। हाँ। आज सुबह भी मैं येलो ही पहनी थी, फिर सबने कहा कि क्यों उतार दिया? पति के गुस्सा की वजह से उतार दिया। तो मन में क्या आया था उस वक्त? शट अप। आप अपने टेप्स निकाले ताकि आपको अब समझ भी आए कि जब बीवी का दिल दुखता है तो यहाँ कैसे लगता है।
you wish that he kisses you on lips as well every single day? मैम कौन नहीं चाहता है? सब हमारे बड़े जो हैं आंखें बंद कीजिए। रहते हैं ना? ये बड़ा हो तुम्हारे साथ। ये स्मृति तुम्हारे साथ नहीं। ऐसी पहली कौन सी बॉस मॉम है जिसे आप एवरेज रेटिंग देंगे? शिखा एंड स्मृति, ये लोग हमेशा अपने में ही रहते हैं। थोड़ा सा ये दोनों टेरिटोरियल हैं, मे बी इनका नेचर ऐसा है। मैम ये शब्द उनसे ही आया है। जरूरी नहीं है कि मेरी हर किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। स्मृति अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना? तेरे को सोचना चाहिए था ना ये चीज। उसको तो मैं फेक लगती हूँ। आप हो फेक तो आप हो फेक, इसको ओ मत करो। शिखा तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा बीपी हाई है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तरीके से रहो, समझी? ऐसे घूम रहे थे आप, ऐसे अरे तो भाई तेरा नाम लिखा है यहाँ पे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये क्या लैंग्वेज हुई? मुस्कान, वॉच योर लाइन। हमें अपनी राय रखनी बहुत जरूरी है, पर किसी की आवाज अगर दूसरे पर हावी हो उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। जैसे हम ये कैमरास देखते हैं ना, वी स्टार्ट पुटिंग अप एन एक्ट। हमने इतना वो कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है ना, इतने वो शोज हमने देखे हैं, वी स्टार्ट बिहेविंग इन अ वे दैट वी फील अब मुझे मुद्दा उठाना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है। सो लेट्स प्रॉमिस ईच अदर एक बेटर मॉम बनने का जो चेंज है वो हम एक साथ शुरू करेंगे। Take 3 long filling breath. Om Namah Shivaya. Now take your hand and put on your belly. And give this entire energy to your baby. Be strong. You all are strong women. आज हम योगा करने वाले हैं. Forward slightly. बच्चा डर ना जाएगा इधर का। ये पता ना आपको गरम होना चाहिए। गुंजित का पराठा बन चुका है। एंड भास्कर, वाओ, चेंज कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। प्रेगनेंसी की जर्नी भी माइलस्टोन, सो फोटोशूट होना चाहिए ना। ये जो लेंथ है ना ऐसा वाला आपको बहुत जचेगा। आई थिंक लेट्स डू दिस। आपका पति आप कैसे प्रपोज किया था आप बताइए। पे प्रपोज किए थे रोज। इंग्लिश में बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, डार्लिंग बोलते हैं। लाइव रिक्रिएशन चाहिए। आई लव यू। आई लव इट टू। थैंक यू। आपको अपने आने वाली संतान को एक चिट्ठी लिखनी है। तू आएगा तो सुकून आएगा। लव लेटर टू आवर चाइल्ड, वी आर वेटिंग फॉर यू। कांट वेट टू सी कि तुम किसके जैसे दिखोगे, मम्मा के जैसे कि पापा के जैसे। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और एक एक दिन गिन रहे हैं, बस थोड़ा टाइम और। मुझे मेरी बॉस मॉम से कुछ पूछना है। जो मैंने वादा किया था आपका ख्याल रखने का, क्या मैं उस वादे पर खरी उतरी? यस Did I take good care of you? आपको कोई कमी, कोई तंगी, नहीं, कोई तकलीफ, एनीथिंग जो दिल में रह गया वो कह नहीं पाए, मौका नहीं मिला, कुछ कहना चाहते हैं? मैम इतनी केयर है, इतनी केयर और पैम्परिंग मिली है कि अभी घर जाके ये टेंशन हो गया कि वहाँ पे ऐसा बेल वाला सिस्टम तो नहीं होगा, कौन आएगा। सुबह इतना प्यार से नर्स उठाती हैं, मैडम प्लीज उठ जाइए, आप उठेंगे। ऐसे कभी कोई नहीं उठाता है हमको घर पे। बहुत बहुत प्यार दिया सबने यहाँ पर, नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने, सब लोगों ने। मैं जितना कर सकती थी, जो कर सकती थी, I did it with my full potential and this wouldn't have happened without a strong support system from the team. So जितने भी behind the cameras हैं, उन लोगों का दिल और दिमाग, I can vouch by it
24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके रेख देख में ही था, लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं मानता है और मुझे ऐसा लगता है देयर इज स्टिल दैट आई कैन डू। मैंने अपने बहुत अजीज और खास लोगों को बुलाया है टू ब्लेस ईच एंड एवरी वन हियर, और उनका आशीर्वाद हमेशा फलता और फूलता है। और मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय गेस्ट्स फ्रॉम किन्नर समाज। हाय हाय, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। अन्नू जी आइए आइए आइए। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, सबको नमस्कार। भगवान आप लोग सबको खुश रखे और जो भी हो अच्छे से हो, तकलीफ ना हो। शिखा क्या हुआ? पता नहीं, मैं आई डोंट नो। आशीर्वाद देके जाऊंगी बहुत अच्छे से। रुबीना ने तो बहुत अच्छा ख्याल रखा होगा क्योंकि इसकी भी 2 बेटियां हैं। हाँ जी, उस वक्त मैं ही गई थी। हाँ जी, 7वें महीने में भी। अब इन्होंने आशीर्वाद। यस यस यस। ये है अन्नू जी, ये है चांदनी और वो है एलेक्सा। हमारे कम्युनिटी को ना अगर कोई समझता है तो वो रुबीना। हर खुशियों में कुछ भी होता है हमें बुलाती। आप हमारे लिए लकी, हम ये कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिखा आ जाओ, पहले आप आशीर्वाद ले लो, दुआएं ले लो। भगवान खुश रखे। इनके ऊपर से जितनी भी बुरी बलाएं, जितनी भी बुरी नजर होगी, सब हटा दीजिएगा। हाँ, जो भी हो अच्छे से हो, अच्छे से होगा, तकलीफ ना हो। बस बेटा हो, बेटी हो, माता लक्ष्मी दे या विष्णु भगवान दे, अच्छे से दे। कितना महीने? 8। अच्छे से होगा। आशीर्वाद है मेरा। रोना नहीं, अभी रोई, बच्चा होने तक नहीं रोना। तुम तो भी छोटी हो। मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, अच्छे दिल खुश रखे, परमात्मा अच्छा दे, कुछ भी दे और अच्छे से दे, तकलीफ ना हो। बस लक्ष्मी दे। सबको अच्छे से भगवान कुछ ना कुछ दे, अच्छे से दे, बेटा दे, बेटी दे, खुशी से अपना लो। बेटियां तो बहुत अच्छी होती है, माँ को संभालने वाली बेटियां होती है, बेटा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से सब दे दे, भगवान खुश। थैंक यू अनु जी। और आप हमें भी आशीर्वाद दें कि तो... कोई भी अब माँ जो इस शो को देख रही है, हमारी उन्हें जब भी जरूरत पड़े, हमारा ये वार्ड उनके लिए हमेशा खुला रहे। ये जो होस्ट कर रहे हैं ना, एक माँ कर रही है। ये तुम लोगों का दर्द या हमारा भी दर्द जानती है। धन्यवाद धन्यवाद। अल्लाह जी करे हर मुसीबत दूर हो जाए, तुम्हारी रोजी में बरकत आए। चलो, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। 10 दिनों का जो ये सफर था वो आज यहीं खत्म होता है, पर उसके आखिरी कुछ पल जो है
मुझे खास करके अपनी सखी संगनी की इस कम्युनिटी के साथ अकेले में बिताने हैं, तो परिवार वालों से और सभी पति देवों से मेरा अनुरोध है कि अब आप थोड़ा सा वक्त मुझे इनके साथ दें। एंड थैंक यू सो मच। That is the biggest thing that you have done for us, and that is the biggest service that you have done for your family, and I truly appreciate that. Thank you. So this is the last final moment. कुछ कहना चाहेंगे? Any last thoughts? सोचा नहीं था ये, डर था मन में कि क्या होगा कैसे होगा, बट जब हम आए एक एक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा स्पेशल थी और बहुत ज्यादा मजा आया हमें। ऐसे से आप करवाए बहुत अच्छा लगा। हमको भी डर था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आखिरकार बोल पड़ी। हाँ वंदना कुछ बोलो, वंदना कुछ बोलो, आज तो बोल पड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा वंदना। मैं पहली बार बाहर में रही हूँ, इसके पहले और घर पे थी तो थोड़ा वो नहीं था, बाहर भी आने में थोड़ा डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी अच्छे से कि नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बोल पाऊंगी नहीं। नितिका, इस वार्ड से आप क्या लेकर जा रही हैं? मैम बहुत सारा प्यार, केयर। मैम घर में तो कोई केयर ऐसी होती नहीं है, और हस्बैंड का भी एक अलग ही मतलब जो नहीं सोचे थे वो मतलब यहाँ पे पूरा हो गया मेरा। और कल से वही सोच रही हूँ, परसों से मतलब घर जाऊंगी, फिर वही रूटीन चालू हो जाएगा। यहाँ आई हूँ तो टेंशन फ्री हो गई थी एक तरह से। पर उस रूटीन में आप अपने आप को खोना मत, हाँ, क्योंकि अपने आप का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता है। यस, वो बहुत जरूरी होता है। अभी तक के 9 महीने मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, यहाँ आके मुझे इतना रेस्ट मिला और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि मिलेगा आराम, बट लकी। यस। एंड अभी जो किन्नर समाज से आए थे मैम, आफ्टर माई मैरिज जैसे हम लोगों के बुलाते हैं सब लोगों के लिए ब्लेस करने के लिए, तो मेरी जेठानी जी ने बोल दिया, जैसे पड़ोस का कोई आया कि स्वीटी को ब्लेस करने आया है, तो उन्होंने मुझे छुपा दिया रूम में और ये बोला गया कि मैं नहीं दे सकती 11,000 पे, अब चाहे इनको बद्दुआ दो, इनको कुछ भी दो। और उस टाइम पे अनिल नहीं थे घर पे, मैं अकेली थी घर पे, उनको बाहर से भगा दिया उनकी बेइज्जती करके। और मैंने उनके आगे बहुत हाथ जोड़े कि प्लीज उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे समझा। तो जब अनिल आए ना, तो अनिल ने मुझसे एक प्रॉमिस किया कि तेरे लिए ब्लेसिंग हो ना हो, पर मैं जब मेरा बच्चा होगा ना, मैं डेफिनेटली मैं गांव में सबके सामने ब्लेस करवाऊंगा उसे। और गांव में नहीं, पूरे नेशनल टेलीविजन पे यहाँ पर वो ब्लेस्ड हुआ। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपके 11,000 21,000 का मोहताज नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज ये मैंने नहीं, मेरे लिए ये ऊपर वाले ने किया है। थैंक यू सो मच मैम। मुस्कान, आपकी BFF रो रही है। नहीं मैम, ये रोती तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली मैम, फ्रेंडशिप जो मैंने यहाँ पर डेवलप करी, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत पेशेंस मैंने यहाँ पर सीखा है। सबके साथ मैंने बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई है। थोड़ी बहुत अनबन हुई, बट उसके लिए मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, किसी को नोइंगली अननोइंगली मैंने कभी हर्ट करा हो तो। और मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत मजा आया आप सबके साथ में। स्मृति अंशिका, ये एक ऐसा इमोशन है ना मदरहुड वाला, इसमें ऐसा हुआ कि बहुत ही जल्दी बॉन्ड बन पाया। जैसे इमोशंस में अप एंड डाउन चलता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो वो चीजें मैं जैसे एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर पाई जो खुद भी इस जर्नी के थ्रू गो थ्रू कर रहा है, तो उस वजह से भी जल्दी कनेक्शन बिल्ड कर पाई, जो कि यूजुअली मैं नॉर्मल लाइफ में इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। बहुत कुछ हम सीख के जा रहे हैं एंड बहुत सारी स्ट्रेंथ इन सभी माओं से। सीरियसली मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोगों को जब मैं देखती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो इन सभी से मैं वो स्ट्रेंथ लेके जा रही हूँ एंड आई गेस आई विल मिस यू ऑल। सीरियसली आई विल मिस यू। 10 दिन के बाद मेरा ये वार्ड आज खाली हो जाएगा, लेकिन मेरा मन खाली नहीं होगा, क्योंकि उसमें बस चुकी हैं वो सारी यादें जो इन 10 दिनों में हम सब ने एक साथ बनाई है। मेरी ये सखी संगनियां अब घर जाएंगी
और मदरहुड की तरफ आगे बढ़ेगी। जीवन की गाड़ी में हम भागेंगे जरूर, लेकिन कभी रुककर सांस ले ले तो हमें याद आएगा अपना ये वार्ड। हर वो कहानी जो शुरू हुई है उसे खत्म तो होना ही है, लेकिन कहानी में जिए हुए पल, उन पलों की कोई उम्र नहीं होती। 10 दिन पहले शुरू हुए इस वार्ड की कहानी आज खत्म हो गई, लेकिन इस वार्ड में जिया हुआ हर पल मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आजकल प्रेगनेंसी के बारे में जो शोर फैला हुआ है उसे मिटाना और वुड बी मॉम्स के लिए एक सेफ कम्युनिटी बनाना जिसकी बुनियाद सिर्फ सिस्टरहुड हो, उन्हें सही से सिखाना, समझाना, मुझे लगा था ये मकसद है इस कम्युनिटी को शुरू करने का। मगर इस सफर में मेरी 10 बॉस मॉम्स में उनकी कहानी, उनकी जिंदगी का सच, उन्होंने मुझे ही बहुत कुछ सिखा दिया। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होने के बावजूद मेरे इस वार्ड में आना, अपने परिवार से रिश्ता टूटने के बावजूद एक नया परिवार शुरू करना, हमें बेटा ही चाहिए, पति के ऐसे रूढ़िवादी विचारों से रोज लड़ना, किसी ने इससे पहले अपना बच्चा खोया तो कोई 19 की उम्र में पहली बार मां बनी थी। इन सभी की कहानी सुनने के बाद मुझे ये पता चला, मैं जिसे मरहम को छू रही थी वो तो बहुत छोटा था। इस कम्युनिटी का मकसद कुछ और ही था, क्योंकि जिस पल इतनी बेड़ियों में जकड़े रहने के बावजूद उन्होंने मां बनने का फैसला लिया, उस पल वो दुनिया की कोई भी जिम्मेदारी उठाने के काबिल थी। अगर इस सफर में उन्हें किसी की जरूरत पड़ी तो वो थी उन जैसे किसी, जो उनकी सुने, उन्हें समझे, वक्त वक्त पर उनका कंधा बने और कान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। हमारी बॉस मॉम ने तो हमें अलविदा कह दिया। मेरा ये वार्ड बंद नहीं हुआ है, वो आज के बाद हमेशा खुला रहेगा उन जैसी कई और बॉस मॉम्स के लिए। जल्द ही इसी कॉरिडोर में नई कहानियां सुनी जाएंगी। अगर वो कहानी आपकी है तो मेरा वार्ड आपके लिए आज से खुला है। क्या आप अपनी कहानी सुनाएंगे मुझे? मुझे आपका इंतजार रहेगा।